नमस्ते, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन शीतल। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। इसके ओकेजन पे हम आज बात करने वाले हैं किडनी कैंसर के लोगों का खाना कैसे होना चाहिए, उन्होंने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। 13 प्रकार के अलग अलग कैंसर्स रहते हैं, उसमें से एक मेजर कैंसर माना जाता है किडनी कैंसर। किडनी कैंसर में ट्रीटमेंट में ऑपरेशन, इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी दी जाती है। थेरेपी कौन सी भी हो, हमें अपना पोषण, अपना शरीर अच्छा रखना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि उस ट्रीटमेंट को बॉडी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स देगी। जितना आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, जितना आपका डाइट अच्छा रहेगा, उतना बॉडी आपकी ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट कर पाएगी। इम्यूनोथेरेपी जो है उसमें आपके शरीर की रोग प्रतिबंधक क्षमता को बढ़ाया जाता है और उसको जो रोग प्रतिबंधक क्षमता बढ़ने के बाद वो कैंसर से अच्छी तरह से लड़ पाती है। आपकी शरीर की क्षमता बढ़ाई जाती है। इस थेरेपी में आपका न्यूट्रिशन, आपका पोषण अच्छी तरह से होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रीटमेंट आपकी कौन सी भी हो, आपका खाना पीना अच्छा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम देखेंगे किडनी कैंसर पेशेंट ने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस टाइप में खाना चाहिए। किडनी कैंसर पेशेंट की रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कैंसर कौन सा भी हो, उसमें आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नॉर्मल पर्सन की एनर्जी रिक्वायरमेंट, डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट 25 to 35 किलो कैलोरी पर केजी पर डे रहती है, बॉडी वेट के हिसाब से। और जो नॉर्मल जो किडनी कैंसर पेशेंट रहता है, उनकी रिक्वायरमेंट 35 to 45 किलो कैलोरी पर केजी पर डे बॉडी वेट रहती है। अभी वही जगह पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल पर्सन की 1 ग्राम पर केजी पर डे रहती है। तो जो किडनी कैंसर पेशेंट है, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अप टू 1.2 to 1.5 ग्राम पर केजी पर डे बॉडी वेट रहती है। तो हमने देखा कि जब कैंसर है, कैंसर ट्रीटमेंट चालू है, तो आपकी एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जो ये रिक्वायरमेंट है वो कैंसर बढ़ाता है, क्योंकि कैंसर जो है वो आपकी बॉडी को अंदर से खा रहा होता है। तो इसके हिसाब से ही आपके शरीर में ताकत होनी चाहिए वो कैंसर से फाइट करने के लिए। तो अब हम क्या ले सकते हैं? एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से मिलती है। इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये दोनों लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे बैलेंस डाइट में। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट वाला जो फूड है वो हमें यहाँ एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी मतलब ऊर्जा देते हैं, जिसके ऊपर हमारा शरीर रेगुलर काम कर सकता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें अनाज जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, राय, ओट्स इसमें से मिलता है। फ्रूट्स में से मिलता है, रूट्स में से भी मिलता है, जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है। तो ये जो अन्नधान्य पदार्थ है, इनका हमें इस्तेमाल हमारे खाने में करना चाहिए। तो जैसे चावल है, इसकी आप खीर बना के ले सकते हो। इसका आप जीरा राइस, चावल, दाल चावल, मूंग खिचड़ी या पुलाव बना के ले सकते हो। जैसे गेहूं है, ज्वार है, इसकी आप रोटी बना के, थेपला बना के, पराठा बना के ले सकते हो। ओट्स है, पोरिज बना के ले सकते हो, चीला बना के ले सकते हो। तो एनर्जी के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड हमारे शरीर में जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी एनर्जी कम पड़ जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे मसल्स यूज करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, कैंसर में ऑलरेडी हमारे मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, और अगर हम लोग एनर्जी अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो फिर से उससे भी ज्यादा हमारा मसल वीकनेस बढ़ जाएगा। जितना मसल वीकनेस बढ़ेगा उतने हमारे प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ने वाले हैं। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। अब आती है बारी प्रोटीन्स की। प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? जो दाल है, पल्सेस है,
नॉनवेज फूड है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसमें से प्रोटीन मिलता है। लेकिन किडनी कैंसर पे में हमें देखना चाहिए कि हम कौन से क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं। जो किडनी कैंसर है वहाँ बहुत बार प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो होती ही है, लेकिन जो प्रोटीन क्वालिटी है वो चेक करनी इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन मतलब क्या? घर में बनाया हुआ पनीर, दूध, घर में बनाया हुआ चिकन, दाल, सोयाबीन, सोया मिल्क, टोफू, ये चीजें हम अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन्स में आती है, ये हम ले सकते हैं। जैसे हम प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, तो उसी टाइप में हमें फैट लेना भी इम्पोर्टेंट है। जो भी तेल है हम इस्तेमाल करेंगे वो कभी रिफाइंड नहीं होना चाहिए। रिफाइंड तेल या जो प्रोसेस किया हुआ तेल होता है वो नहीं लेना है। आप फिल्टर ऑयल ले सकते हो या गाने का ऑयल ले सकते हो। उसके साथ ही आपके खाने में रोज कम से कम 2 चम्मच घी आप ले सकते हो। जैसे हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कहाँ से मिलता है, वैसे ही हमारे पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए खाने में विटामिन्स और मिनरल्स का मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो विटामिन्स और मिनरल्स हमें सैलेड में, लीफी वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में से मिलते हैं। जितना हम सैलेड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे उतना हमें फाइबर मिलता है, उतने विटामिन्स, मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में मिलते हैं। लेकिन किडनी कैंसर पेशेंट में कभी कभी पोटेशियम की मात्रा या फास्फोरस की मात्रा ब्लड में खून में बढ़ी हुई मिलती है। सैलेड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमें लेने तो चाहिए, लेकिन किडनी कैंसर के पेशेंट में इसको लेते वक्त बहुत सावधानी से लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ब्लड रिपोर्ट्स में किडनी कैंसर के पोटेशियम लेवल, फास्फोरस लेवल ज्यादा आ जाती है। तो इस वक्त हमें कुछ चुने हुए वेजिटेबल्स, चुने हुए सैलेड्स और फ्रूट्स लेना इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी पोटेशियम लेवल ज्यादा बढ़ गई है तो फ्रूट्स में आप अमरूद, पपया, पाइनएप्पल, पियर, एप्पल, ये फ्रूट्स ले सकते हो। अगर पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल है तो आपके डाइटिशियन ने जो भी आपको अलाउड किया होगा वो आप जरूर ले सकते हो। वेजिटेबल्स का भी वैसे ही है, लेकिन वेजिटेबल्स बनाते वक्त आप लीचिंग या ब्लांचिंग प्रोसेस जितना यूज करोगे उतना आपका फास्फोरस लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, डॉक्टर ने नॉर्मल लेवल भी लेने के लिए बोला है, तो आप जरूर रेगुलर टाइप में बना के ले सकते हो। लेकिन आपको पोटेशियम लेवल मेंटेन करना है, फास्फोरस लेवल मेंटेन करना है, तो गुनगुने पानी में ये जो सब्जियां है वो भिगो के रखनी है 10-15 मिनट के लिए, पानी फेंक देना है और फिर सब्जी बनानी है। इससे उसमें से जो फास्फोरस या पोटेशियम लेवल रहता है वो निकल जाता है। और क्या खाना चाहिए? नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? किडनी कैंसर पेशेंट में मोस्टली देखा जाता है कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिख के दिया हो कि 3 से 4 ग्राम तक ही आपको सोडियम लेना है, तो आपको ध्यान रहे कि 1 टीस्पून नमक 2.5 ग्राम सोडियम देता है। डॉक्टर ने अगर आपको बोला है 3 से 4 ग्राम, तो आप दिन भर में 1 टीस्पून सॉल्ट ले सकते हो, लेकिन दिन भर में एक ही टाइम पे नहीं लेना है। अभी हमने देखा कि क्या खाना चाहिए कैंसर पेशेंट ने। हमें अच्छा एनर्जी वाला, अच्छा प्रोटीन वाला, अच्छा फाइबर वाला खाना खाना चाहिए। जितना फाइबर अच्छा मिलेगा, जितना प्रोटीन मिलेगा, जितनी एनर्जी लेवल हमारी अच्छी रहेगी, उतनी हमारी बॉडी किडनी कैंसर पेशेंट में ट्रीटमेंट में रिस्पॉन्स देगी। कहेंगे कि किडनी कैंसर पेशेंट ने क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि किडनी कैंसर पेशेंट ने क्या नहीं खाना चाहिए। किडनी कैंसर पेशेंट ने हेवीली डाइजेस्टेड फूड बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। हेवी डाइजेस्टेड फूड मतलब क्या? जो पदार्थ पचन के लिए बहुत ही जड़ है, हेवी है, वो पदार्थ आपको नहीं लेने हैं। जैसे स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड या प्रोसेस्ड फूड, ये पदार्थ आपको नहीं लेने हैं। ऑलरेडी किडनी कैंसर पेशेंट में नौशिया ज्यादा रहता है, एनोरेक्सिया मतलब न खाने की इच्छा ज्यादा रहती है। जितना आप हेवी खाना लोगे उतना आपका नौशिया बढ़ेगा।
इसलिए स्पाइसी फूड और ऑयली फूड अवॉइड करना इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही आपको प्रोसेस्ड फूड या पैकेट फूड नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड या पैकेट फूड जो फैक्ट्री में बनाया जाता है वो फूड वो नहीं लेना है, जैसे नूडल्स है, सॉस है, मैगी है, पास्ता है, ब्रेड है, बिस्किट है, कुकीज है, बेकरी आइटम्स है, ये चीजें आपको नहीं लेनी है। जो भी चीजें पैकेट में आती है उसमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा रहती है, फैट की मात्रा ज्यादा रहती है, ये आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है। अभी हमने देखा कि क्या नहीं खाना चाहिए कैंसर पेशेंट में, तो प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड और हेवी फूड, ऑयली और स्पाइसी फूड बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैंसर पेशेंट ने, किडनी कैंसर पेशेंट ने किस टाइप में खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये बात समझनी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपके शरीर में कैंसर होता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं या आपके जो मेडिकेशन चालू होते हैं उसकी वजह से कभी कभी नौशिया आना, खाने की इच्छा ना होना, वोमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो पेशेंट बहुत ही कम खाना खाते हैं या खाते ही नहीं है, तो और उनका वेट लॉस हो जाता है या बॉडी ट्रीटमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं रहती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें देखना है कि किस टाइप में किडनी कैंसर पेशेंट ने खाना चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फ्रेशली कुक्ड फूड खाना इम्पोर्टेंट है। जो फूड घर में बनाया हुआ हो, फ्रेश हो, वो खाना इम्पोर्टेंट है। किडनी कैंसर पेशेंट बासी खाना कदापि ना खाए। सेकेंड थिंग है कि हाइजेनिक, जो भी आप खाना खा रहे हो वो हाइजेनिक होना, साफ सुथरा होना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना खाना हाइजेनिक रहेगा उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उतना आपको क्वालिटी फूड मिलेगा। जितना खाना हाइजेनिक रहेगा उतना आपको फूड इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। और कैसे खाना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि किडनी कैंसर में या ट्रीटमेंट चलते वक्त या ट्रीटमेंट के बाद भी या किडनी कैंसर होने के बाद आपको नौशिया, वोमिटिंग, खाने की इच्छा ना होना, बार बार लूज मोशन होना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो इस टाइप में क्या करना चाहिए, तो आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो किडनी कैंसर पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट है उन्होंने छोटे बच्चों की तरह खाना चाहिए। छोटे बच्चों की तरह मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा एक ही टाइम पे पूरा खाना नहीं खा सकते। तो आपकी खाने की जो आपको एक पहचानना है कि बाबा कब हमारी भूख लगती है। जो जिस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है वो आपका बिगेस्ट मील लेने का टाइम है, मीन्स वहाँ पूरा खाने का टाइम है। बाकी के टाइम पे आप थोड़ा 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 डिवाइड करके खा सकते हो। दूसरी बात ये है कि किस टाइप में खाना है। वोमिटिंग ज्यादा हो रहा है, उल्टियां ज्यादा हो रही है, खाना नहीं जा रहा है, नौशिया है, तो यहाँ आप सिप्स ले सकते हो, सिप्स फीडिंग ले सकते हो। तो जूसेस लेना, सूप लेना, शेक, स्मूदी, इन चीजों का आप फूड में इंक्लूड कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़े थोड़े आप इसके सिप्स लेते रह सकते हो। किडनी कैंसर पेशेंट का खाना ऐसा होना चाहिए कि आपने एक निवाला खाया, एक बाइट भी खाया तो उसमें से आपको ज्यादा से ज्यादा ताकत मिले। तो भले आप वो एक सिप स्मूदी का ले या पोरिज का ले या खीर का ले या शेक का ले, लेकिन उससे आपको ज्यादा ताकत जानी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से एनर्जी बॉडी को दे पाओगे। इसके बाद हमने देखना है कि बाबा बहुत बार मेटेलिक टेस्ट आता है पेशेंट के मुंह में, अच्छी तरह से खाना नहीं जाता, इसका कारण मेटेलिक टेस्ट रहता है। तो ये मेटेलिक टेस्ट ना आए तो बार बार आप ब्रशिंग कर सकते हो, बार बार आप माउथ वॉश ले सकते हो। तो इस चीजों से मेटेलिक टेस्ट थोड़ा बहुत कम हो जाता है। कभी कभी नौशिया के फीलिंग से, वोमिटिंग के फीलिंग से टेस्ट नहीं रहता है, तो आप ऑरेंज, आप आंवला कैंडी ये भी ले सकते हो। तो आपको दूसरी बात और एक ध्यान में रखनी है कि खाना खाते वक्त कंटिन्यू पानी नहीं पीना है या बीच बीच में पानी नहीं पीना है, नहीं तो पानी से पेट भर जाएगा और खाना नहीं जाएगा, फिर से वोमिटिंग चालू हो जाएगा।
किडनी के रिलेटेड कौन सी भी बीमारियां हो उसके रिलेटेड न्यूट्रिशन या डाइट क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप वी टुगेदर से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।